ज़मीन पे बंटवारा नहीं हुआ है, आप इस पे मिट्टी मत काटिए। तो वो लोग फिर प्लॉट पे ये लड़का से हम फ़ोटो ले लिए अपने मोबाइल में, और फिर ये गांव पे गए। तब तक वो लोग एकत्रित हो चुका था और हमारे ऊपर हमला किए हथियार के द्वारा। फिर हम एक टेंट सोल्जर के नाते वहाँ से अपनी जान बचा के सूचना गौरीचक थाना अध्यक्ष महोदय मनीष कुमार को 25 तारीख को 12वां महीना में दिया, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फिर इसी दौरान हमने 5-6 दिन डर से हम घर पे नहीं गए। 31 तारीख को फिर हम घर गए तो मेरा सीढ़ी तोड़ कि दोबारा निर्माण करना शुरू कर दिए। जब दुनिया नई ईयर मना रहा था, 1 तारीख की घटना है कि दुनिया न्यू ईयर मना रहा था और हम हस्बैंड वाइफ थाना से गुहार लगा रहे थे एज एक सोल्जर के नाते कि सर मेरा सुन लिया दिए मनीष कुमार थाना अध्यक्ष महोदय को, मगर महोदय ने भी उसके ऊपर भी कोई सुपरविजन नहीं किया। उन्होंने कोई केस नहीं किया है अभी तक उस एफआईआर जो हम ऑलरेडी पहले दो चुके हैं। जो खाकी वर्दी है वो एक आर्मी मैन की कि फिर हम उनसे बोले सर इस पे आप कुछ कीजिए। उन्होंने बोला साक्ष्य मेरे को दीजिए या स्पाई दीजिए तो हम आपको गाड़ी को पकड़ लेंगे और खनन विभाग में भी आप वो कीजिए। तो हमने सर को फिर उनको स्पाई दिया कि सर मिट्टी खनन हो रही है, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी है। स्पाई दिया कि सर मिट्टी खनन हो रही है, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी है। तो सर बोले कि अभी रात में यार हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो एक वर्दीधारी हो करके अगर ये बोल रहे हैं तो अब हम नॉर्मल जनता क्या कर सकते हैं बताइए। ये वर्दीधारी जब ऐसे बोल रहे हैं एक वर्दीधारी से, उसके बाद में हम एसपी साहब के यहाँ गए। पूर्वी नगर पुलिस अधीक्षक हैं रामदास साहब, उनके यहाँ से हम आवेदन दिलवाए थाना को। फिर भी उसके ऊपर भी कोई सुपरविजन नहीं। पुलिस अधीक्षक पूर्वी, ये 13/1 की चिट्ठी है जो कि नगर पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ हमने दिया। इसके ऊपर भी कोई सुपरविजन उन्होंने नहीं किया। अभी फिर हम दोबारा एसपी साहब के यहाँ गए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के यहाँ हम गए, एसएसपी पटना, इनके यहाँ गए और हम अपने गुहार लगाते हुए 3 गांव के जनता से साइन करवा के और हमने दिया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे कार्रवाई हो रही। तो घर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऑलरेडी पुलिस अधिकारी हैं तो आपको खुद ही पुष्टि करना चाहिए। फिर भी हमने बोला कि सर समय दीजिए, हम पटना हैं अभी हम आ जाएंगे। फिर हम 1 घंटा में सर के पास गए तो वो व्यक्ति जो मंटू कुमार और मुकेश कुमार थे और सुजीत कुमार ये रास्ते में मिल गए। तो सर को हमने फ़ोन किया कि सर यही हैं वो व्यक्ति जो कि मिट्टी काटे हैं। तो उन्होंने हमको धमकी दिया और जान से मारने की मतलब प्रशासन के सामने आपको धमकी जी, उसका भी वीडियो मेरे पास है। प्रशासन के सामने मेरे पास मेरे को धमकी दिया गया, बोला गया कि इसको आज ख़त्म कर दो। जो कि सुजीत कुमार सिंह ये बात बोल रहे थे और मुकेश कुमार पिता संजय पासवान ऑलरेडी मलखाना में उसका बाप चौकीदार है जो कि ग्राम लहलादपुर के निवासी हैं। ये भी हमारे ऊपर उतावला हो गए। मेरे दादा के नाम से ज़मीन है और उस ज़मीन को बेच दिया गया। सीओ साहब को मोटेशन के लिए आवेदन दिया कि इसका मोटेशन मतलब रोका जाए, तो उन्होंने रिसीविंग करके ले लिया। 1.5 महीना के बाद क्या किए कि मेरे चाचा सुनील कुमार सिंह ने मेरे बिना सूचना के एग्रीमेंट करके ये जमीन एग्रीमेंट कर लिया गया, जिसका साक्ष्य ये है। देखिए इन दिनों लगातार बिहार से खबरें सामने आती है जहां जमीन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। लगातार खबरें सामने आती है कि किसी का जमीन जो है किसी ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, तो कभी खबर सामने आती है कि किसी का जमीन जो है जबरन लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस जो है उनकी गुहार नहीं सुन रही है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और इनके साथ भी घटना घटा है, इनका नाम है जितेंद्र सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए जितेंद्र सिंह है। देखिए इनके साथ भी एक बड़ी घटना घटी है। पहली बात कि एक आर्मी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, कुछ महीने पहले जो है आर्मी से रिटायर किए हैं और इनके साथ एक बड़ा खेल इनके चाचा ने ही रच दिया और पुलिस देखिए पूरे तरीके से नाकामयाब है। सीधा सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, क्या हो गया ऐसा कि आज आपको NBC 24 के ऑफिस में आना पड़ा? चाचा ने, आपने बताया ऑफ कैमरा के चाचा ने ज़मीन बेच दिया, आपकी ज़मीन, क्या क्या हुआ पूरा मामला? मेरे चाचा ने ज़मीन का बिक्री कर दिया, जिसका मतलब बिना बंटवारा के मेरे दादा के नाम से ज़मीन है और उस ज़मीन को बेच दिया गया।
ठीक है। जब हमें गांव वालों से पता चला कि आपका ज़मीन बिक्री किया हुआ है तो हम उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन किया, जिसका साक्ष्य मेरे पास ये सेल डीड है। ज़मीन बेचा गया। फिर हमने पंचायती राज्य से गुहार लगाई कि मेरा ज़मीन जो भी है, मेरे जो भी हिस्से का ज़मीन है बांट करके दे दिया जाए। इसी प्रक्रिया को हमने पंचायती ग्राम पंचायत अलावलपुर के द्वारा सरपंच मिंटू सिंह और भी व्यक्ति उसमें थे, 4-5 लोग। पंचायती में लोग बैठे। हाँ बैठे, तो डिसाइड हुआ कि 18 लाख रुपए कट्ठा मेरा ज़मीन था, तो इस ज़मीन को बेच दिया गया और हमको 6,70,000 रुपये का हिस्सा का ज़मीन दिया गया। जिसमें फिर भी हमने मान लिया 1 डिसमिल हमको उसका वैल्यू लगाया गया ज़्यादा, मगर उस ज़मीन का वैल्यू में भी हमें नुकसान है 5 लाख रुपए का। फिर हमने जब ये ज़मीन का बंटवारा कर रहे थे तो हमारे चाचा लोग, कोई बोल रहे हैं ज़मीन बांट लीजिए, कोई बोल रहा है दूरा बांट लीजिए, घर बांट लीजिए। ऐसे करके हमें उलझा लिया गया। अपना अपना उल्लू ये लोग सीधा करने में लगे थे। और फिर ये लोग 2 महीना के बाद एक और प्लॉट का बिक्री कर दिया चाचा ने, जो कि पलाकी मौजा में वो है 300 खाता संख्या 300 नहीं उसका जो भी खाता नंबर है, ठीक है। तो हम पेपर दिखा देंगे। तो फिर क्या हुआ जब आपके चाचा ने आपकी कोई ये नहीं हुई, ज़मीन का कोई बंटवारा नहीं हुआ, चाचा ने ज़मीन बेच दी, उसके बाद आप पुलिस प्रशासन से तो गुहार लगाए होंगे ना? क्या हमने सीओ साहब को मोटेशन के लिए आवेदन दिया कि इसका मोटेशन मतलब रोका जाए, तो उन्होंने रिसीविंग करके ले लिया। फिर कर्मचारी महोदय से हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कि ये ज़मीन का मोटेशन रोक दिया गया है। इसके बाद हमारा पलाकी मौजा पुनपुन अंचल में पड़ता है, उस ज़मीन को बेच दिया गया। फिर हम उनको बोले कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ये लोग मतलब अपने उल्लू सीधा करने में लगे थे। फिर हम चाचा को फ़ोन किए कि पहले वाला बंटवारा जो हम कागज़ सबमिट किए हुए थे सरपंच अलावलपुर में, जो कि अभी उसका साक्ष्य वहीं पे पुटअप किया हुआ है ऑलरेडी बंटवारा के लिए। तो जब ये घटना हुई तो ये सब नहीं करना चाहिए था, ये धीरे धीरे बंटवारा हो ही रहा था। इसके बीच ये ज़मीन दूसरा बेच दिया गया। फिर 1.5 महीना के बाद क्या किए कि मेरे चाचा सुनील कुमार सिंह ने मेरे बिना सूचना के एग्रीमेंट करके ये ज़मीन एग्रीमेंट कर लिया गया, जिसका साक्ष्य ये है। और इस पे सुनील कुमार सिंह का हस्ताक्षर है। और लेने वाला व्यक्ति मंटू कुमार और दूसरा व्यक्ति मुकेश कुमार, जिनके पिता का नाम संजय पासवान, ग्राम लहलादपुर के निवासी हैं, ये ज़मीन में खनन कर रहे थे। तो हमने इनको रोक लगाने के लिए 23 तारीख को गया, इनको बोला अभी ज़मीन पे बंटवारा नहीं हुआ है, आप इस पे मिट्टी मत काटिए। तो वो लोग फिर प्लॉट पे ये लड़का से हम फ़ोटो ले लिए अपने मोबाइल में, और फिर ये गांव पे गए। तब तक वो लोग एकत्रित हो चुका था और हमारे ऊपर हमला किए हथियार के द्वारा। फिर हम एक टेंट सोल्जर के नाते वहाँ से अपनी जान बचा के निकले। फिर हमें इस घटना की सूचना गौरीचक थाना अध्यक्ष महोदय मनीष कुमार को 25 तारीख को 12वां महीना में दिया, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फिर इसी दौरान हमने 5-6 दिन डर से हम घर पे नहीं गए। 31 तारीख को फिर हम घर गए तो मेरा सीढ़ी तोड़ दिया गया। जो सीढ़ी मतलब सारे लोग का बना हुआ था, पहले से ऑलरेडी मेरे पिताजी बनाए थे, जिसका तोड़ा हुआ का वीडियो या सेंटिंग का ये फ़ोटो है मेरे पास। उन्होंने फिर मतलब कि दोबारा निर्माण करना शुरू कर दिए। जब दुनिया नई ईयर मना रहा था, 1 तारीख की घटना है कि दुनिया न्यू ईयर मना रहा था और हम हस्बैंड वाइफ थाना से गुहार लगा रहे थे एज एक सोल्जर के नाते कि सर मेरा सुन लिया जाए। फिर हम 1 तारीख को आवेदन दिए मनीष कुमार थाना अध्यक्ष महोदय को, मगर महोदय ने भी उसके ऊपर भी कोई सुपरविज़न नहीं किया। फिर महोदय के यहाँ हम गए उसकी नकल लेने के लिए कि क्या सर इस पर क्या केस किए नहीं किए। उन्होंने कोई केस नहीं किया है अभी तक। उस FIR जो हम ऑलरेडी पहले दो चुके हैं, जो खाकी वर्दी है वो एक आर्मी मैन की नहीं सुन रही। यस सर। उसके बाद नकल लेने गए तो हमें कोई नकल की जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम उनसे बोले सर इस पे आप कुछ कीजिए। उन्होंने बोला साक्ष्य मेरे को दीजिए या स्पाई दीजिए तो हम आपको गाड़ी को पकड़ लेंगे और खनन विभाग में भी आप वो कीजिए। तो हमने सर को
फिर उनको स्पाई दिया कि सर मिट्टी खनन हो रही है, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी है। तो सर बोले कि अभी रात में यार हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो एक वर्दीधारी हो करके अगर ये बोल रहे हैं तो अब हम नॉर्मल जनता क्या कर सकते हैं बताइए। ये वर्दीधारी जब ऐसे बोल रहे हैं एक वर्दीधारी से, उसके बाद में हम एसपी साहब के यहाँ गए, जो पूर्वी नगर पुलिस अधीक्षक हैं रामदास साहब, उनके यहाँ से हम आवेदन दिलवाए थाना को। फिर भी उसके ऊपर भी कोई सुपरविज़न नहीं हुआ। फिर हम एसपी साहब के यहाँ गए जनता दरबार में, वहाँ सर को बताए सर मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है जिसकी साक्ष्य ये है, और आपके जो भी आवेदन यहाँ से गया है उसके ऊपर भी कोई सुपरविज़न अभी तक नहीं हुआ है। और वो जो हम चिट्ठी दिलवाए थे एसपी साहब के यहाँ से तकरीबन मतलब 13 तारीख के आसपास जनवरी में, मेरे को क्लियर डेट याद नहीं है, ऑलरेडी उसका साक्ष्य भी है। सॉरी, ये नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, ये 13/1 की चिट्ठी है जो कि नगर पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ हमने दिया। इसके ऊपर भी कोई सुपरविज़न उन्होंने नहीं किया। अभी फिर हम दोबारा एसपी साहब के यहाँ गए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के यहाँ हम गए, एसएसपी पटना, इनके यहाँ गए और हम अपने गुहार लगाते हुए 3 गांव के जनता से साइन करवा के और हमने दिया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे कार्रवाई हो रही है। फिर महोदय ने बोला ठीक है आप हम इसके ऊपर एक्शन ले लेंगे, और वो चिट्ठी बना करके थाना में अभी दिए हैं। और अभी तक थाना अध्यक्ष महोदय से मैं फिर नकल लेने के लिए कल दिनांक 20/2/2025 को गए, जिसका फुटेज मेरे पास है थाना पे जो हमने गया, ताकि वहाँ एक साक्ष्य छोड़ना मेरे लिए काफ़ी निहायत ही ज़रूरी था उसके ऊपर, इसलिए कि हमें आगे काम आवे। फिर उसके पहले आईओ जो थे अकलू प्रसाद, एसपी साहब वाला जो चिट्ठी गया था जनता दरबार से, उस चिट्ठी की जांच करने के लिए हमको फ़ोन किए, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि आप जांच के लिए यहाँ आइए जितेंद्र सिंह। ऐसे हम कैसे जांच के लिए जाएं, घर वो आपको बताना पड़ेगा। मैं बोला सर इसमें तो घर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऑलरेडी पुलिस अधिकारी हैं तो आपको खुद ही पुष्टि करना चाहिए। फिर भी हमने बोला कि सर समय दीजिए, हम पटना हैं अभी हम आ जाएंगे। फिर हम 1 घंटा में सर के पास गए तो वो व्यक्ति जो मंटू कुमार और मुकेश कुमार थे और सुजीत कुमार, ये रास्ते में मिल गए। तो सर को हमने फ़ोन किया कि सर यही हैं वो व्यक्ति जो कि मिट्टी काटे हैं। तो उन्होंने हमको धमकी दिया और जान से मारने की मतलब प्रशासन के सामने आपको धमकी दी? जी, उसका भी वीडियो मेरे पास है। प्रशासन के सामने मेरे पास मेरे को धमकी दिया गया, बोला गया कि इसको आज ख़त्म कर दो, जो कि सुजीत कुमार सिंह ये बात बोल रहे थे। और मुकेश कुमार पिता संजय पासवान ऑलरेडी मलखाना में उसका बाप चौकीदार है, जो कि ग्राम लहलादपुर के निवासी हैं। ये भी हमारे ऊपर उतावला हो गए और काफ़ी कोशिश किए कि इनको मारपीट करे या और भी कुछ भी घटना हो सकती थी। दरोगा जी वहाँ मुँह ताकते? दरोगा जी हमसे ठेल ठाल कर रहे थे कि हटिए प्लॉट पे चलिए, प्लॉट पे चलिए। हम बोले सर ये दबंग हैं, देख लीजिए आप हमको इसीलिए बुलाए थे। फिर हम प्लॉट पे गए और बोले कि हमको इस प्लॉट में इतना इतना का शेयर है और मेरे को जबरन इस में हिस्सा नदी किनारे की तरफ दिया गया है, और इसमें भी 30 फीट मिट्टी काटा गया है, जबकि नियमतः ये अपराध है। मिट्टी काटने का कोई नियम होता है, उसका भी वीडियो और सब कुछ मेरे पास साक्ष्य है, जो कि हम इनको सबमिट करेंगे। फिर महोदय ने वहाँ पे गए तो वो लोग फ़ोन कर दिए और लोग व्यक्ति को बुला लिए हमको जान से मारने के लिए, या जो भी धमकी दे रहे थे कि इसको आज मार दो, यहाँ ख़त्म कर दो। जिसमें सुजीत कुमार सिंह काफ़ी उतावला दिख रहे थे और मुकेश कुमार सिंह काफ़ी उतावला थे। महोदय ने जो आईओ क्या नाम है अकलू प्रसाद थे, ये फिर बड़ा बाबू को फ़ोन लगाए अपने फ़ोन से कि सर यहाँ पे मूवमेंट ख़राब हो रहा है, अभी फोर्स की आवश्यकता है। हमने सर से निवेदन किया कि सर, वो बोल रहे थे कि हम आपको पटना छुड़वा देंगे, मगर हमने निवेदन किया कि सर यहाँ मूवमेंट ख़राब हो रहा है, मेरी जान माल का नुकसान हो जाएगा, इसका जवाबदार आप क्या होंगे। तो महोदय ने हमको मतलब आश्वासन दिया कि नहीं हम घर पे छोड़ देंगे आपको।
फिर भी हमने बोला नहीं सर, यहाँ हमारा मामला ख़राब हो जाएगा और मेरे अगर कुछ हो गया तो आप इस पे कोई लिखित रूप से तो हमें दे नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने पहले जो साक्ष्य आपको पुटअप किया है उस पर कोई अभी घटना का निंदा नहीं किया गया और मेरा जान माल का नुकसान हो जाएगा, इसलिए सर हम वहाँ से जा रहे हैं। फिर हम निकल गए, फिर दोबारा ने महोदय फ़ोन किए कि आप थाना पे आइए। हम वहाँ से निकल चुके थे तो महोदय को हम सूचना दिए कि सर हम अपना घर के लिए निकल गए हैं, पटना के लिए। तो अभी मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, बताइए ये क्या लगेगा? बिहार के डीजीपी से क्या गुहार लगेगा? कहा जाता है कि विनय कुमार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बिहार के डीजीपी हैं, पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन को संभाल के रखे हैं, लेकिन उनकी पुलिस प्रशासन जब अगर आपके साथ इस तरह से कर रही है तो फिर आप डीजीपी महोदय से क्या कहिए? महोदय से अगर मान लिया हम देख ले रहे हैं, इनका थोड़ा सा और भी इंतज़ार कर ले रहे हैं, अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया तो महोदय से हम गुहार लगाएंगे कि आज एक वर्दी का नहीं सुन रहा है तो आम जनता का इसमें क्या होगा। इस पे जो भी है इसकी घटना का पुष्टि किया जाए और जांच करके दोषियों को दोषी करार दिया जाए और मेरे हिस्से के ज़मीन जो भी है सही ढंग से मेरा बंटवारा कर दिया जाए, यही मैं निवेदन करूँगा। आगे महोदय इस पर चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए जितेंद्र जी थे। इन्होंने देखिए अपना जो भी इनके साथ बीत रहा है, इन्होंने साफ तौर पे बताया है पुलिस प्रशासन किस तरीके से बिहार की काम करती है। देखिए, इन्होंने भी स्पष्ट तौर पर क्लियर किया है कि इनके साथ क्या हुआ। सामने से इनके चाचा या चाचा के लोग जो हैं इनको धमकी देते हैं, पुलिस सामने मुंह ताकते रहती है और इनको आश्वासन देती है कि चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं, किसी तरीके का कोई हताहत जो है आपको नहीं होगा। लेकिन अब सोचिए कि एक वर्दीधारी जो है वो नहीं सुन रहे हैं। आपने सारी बातों को इनकी सुनी है। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।